हेलो गाइस, आप लोग को पता होगा अभी मैच कुछ दिन पहले था T20 भारत और पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस मैच में भारत की एक बुरी तरीके से हार हुई। इस पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर उनका नारा लगाया, उस देश का नारा लगाया। उसी नारे को लेकर उत्तर प्रदेश में कई लोगों पर राजद्रोह सेडिशन का चार्ज लगा है। अब राजद्रोह सेडिशन चार्ज क्या होता है, चलिए हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्चुअली देखिए, वो लोग जो पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे इस T20 मैच का, आपने देखा होगा T20 मैच था जिसमें इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारी, पाकिस्तान वालों को एक भी विकेट नहीं गिरता और वो जीत जाते हैं। शायद 151 ऐसे कुछ स्कोर इंडिया वाले देते हैं और पाकिस्तान वाले उसको 17 ओवर में ही अचीव कर लेते हैं। उस मैच में जब इंडिया हारता तो बहुत सारे लोगों ने जो पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्हीं लोगों पर यूपी गवर्नमेंट ने सेडिशन चार्ज लगाया है। सेडिशन का तो राजद्रोह का केस। इसको भी थर्सडे को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने असर्ट किया, बताया कि जिन लोगों ने भी उस वर्ल्ड कप मैच में सेलिब्रेट किया है, पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाया है, उन लोगों को सेडिशन चार्ज दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि 3 बच्चों को अरेस्ट भी किया गया है जो कि स्कूली बच्चे थे, जो कि थे कश्मीर के, और इस भारत सरकार ने उनको स्कॉलरशिप दिया। उसकी वजह से वो आगरा एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। वहाँ के बच्चों को 3 लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि उनकी जो पोस्ट थी, मतलब जो उनका स्टेटस था, उसको जब चेक किया गया तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि पाकिस्तान के फेवर में थी और इंडिया के खिलाफ थी। और एंटी नेशनल बहुत सारे स्लोगन उन्होंने दिया पाकिस्तान की बड़ी जीत पर। तो इसके लिए 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। हालांकि 8 लोगों का नाम था, इसमें 3 से 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन पर चार्ज सेडिशन का है। अब सेडिशन चार्ज मैं आपको समझाऊंगा कि सेडिशन चार्ज होता क्या है। एक्चुअली न्यूज़ को लेने का पर्पज़ यही है कि मैं आपको राजद्रोह कानून समझाऊंगा, सेडिशन चार्ज क्या होता है। एक्चुअली भारत की जो IPC है, इंडियन पिनल कोड, इसकी धारा 124A में सेडिशन को डिस्क्राइब किया गया है। सेडिशन को क्या किया गया है? डिस्क्राइब 124A में। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति जो सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या सरकार के खिलाफ ऐसी कोई भी बात बोलता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है या संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इनमें से कोई भी काम करेगा तो उसके खिलाफ IPC की धारा 124A राजद्रोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जो हमारा विरोधी संगठन या कोई विरोधी देश है, उससे अगर अपना कोई संबंध रखता है या उससे किसी प्रकार का उसका सहयोग करता है, तो ये भी सेडिशन के केस में ही आता है। सेडिशन तो राजद्रोह माना जाएगा। राजद्रोह एक टाइप का देशद्रोह से संबंधित है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि राजद्रोह किस केस में लगता है। तो इन्होंने क्या किया है, उस देश के फेवर में ऐसी बात कही जो कि हमारा दुश्मन है। अब जान रहे होंगे, सबसे पहले दुश्मन में अगर किसी देश की नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम आता है। हालांकि अभी रिलेशंस ठीक हैं, बट बेसिकली सबसे ज़्यादा यही इसी देश का नाम आता है। तो उसके अगर फेवर में आप कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अगर आप संविधान, सरकार, देश के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर सेडिशन चार्ज लगाया जाएगा। ये है सेडिशन लॉ। कब बना था? एक्चुअली ये 1870 में ही बना था, 1870 में। कांग्रेस, जब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश काल था, उसी दौरान 1817 में इस बिल को या इस एक्ट को बनाया गया था। इसमें जो भी दोषी पाया जाता था वो ना तो किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाता था, और आवेदन भी नहीं कर पाएगा, उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाता था, जिससे उसे देश छोड़कर कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी। और हर ज़रूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में आना पड़ता था, हाजिर होना पड़ता था। तो ये कानून कब बना था? 1870 में, ब्रिटिश काल में। अच्छा, 2010 में, मतलब अब तक सेडिशन के कितने केस इंडिया में सामने आए हैं? 2010 में 10 केस थे, 2020 में 67 केस हो गए हैं, और 2020 में ही 70 केस और सामने आए हैं। और 2019 के दौरान देखिए, एक्चुअली राजद्रोह 2010 में 10 केस थे और अभी 2020 में 67 पत्रकारों के खिलाफ। एक्चुअली ये 67 टोटल नहीं है,
67 ऐसे हैं जो पत्रकार हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाया गया था, राजद्रोह का, और मीडिया कर्मियों पर भी राजद्रोह के नाम पर सेंसरशिप लगाई गई थी। और एक प्रश्न में लिखित उत्तर में राज्यसभा में बताया गया कि साल 2020 में राजद्रोह के 70 से अधिक मामले सामने आए हैं। मतलब 2020 में टोटल 70 से ज़्यादा लोगों पर सेडिशन चार्ज लगाया गया है। और देश के विभिन्न भागों में साल 2019 के दौरान राजद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए हैं। मतलब 2019 में सबसे ज़्यादा मामला दर्ज किया गया सेडिशन चार्ज का, जो कि था 93, और 93 सेडिशन चार्ज में 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सेडिशन चार्ज इन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, या उस देश से इनका कनेक्शन था जो हमारा दुश्मन देश है, या इन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह को नीचा दिखाया, या सरकार विरोधी सामग्री इन्होंने लिखा। तो इन लोगों को इसीलिए अरेस्ट किया गया था। या मैंने बता दिया कि कितने केस अब तक दर्ज हुए हैं। अच्छा, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था रिसेंट में। एन.वी. रमन जो कि इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि महात्मा गांधी और तिलक जी को उस समय अंग्रेज क्योंकि इस समय बिल्कुल पावरफुल लीडर हुआ करते थे तिलक जी और महात्मा गांधी, इनको चुप करवाने के लिए अंग्रेजों ने इस नियम को लाया था। अंग्रेजों को चुप कराने के लिए इस नियम को लाया था। उन्होंने फिर कहा क्या यह 75 साल बाद भी इतना ज़रूरी है इस रूल का होना भारत में। और हमारे एन.वी. रमन जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने ये भी बताया कि जैसे आप किसी बढ़ई को आरी अगर दे देते हैं तो पूरे जंगल को काट देता है, सो सेडिशन चार्ज ऐसा ही। हालांकि इन्होंने बताया, मैं इसके बारे में कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। तो ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा था, एन.वी. रमन जी ने। उनमें एक केस आया था जिनमें उन्होंने ये बात सुनाई थी। एक सेडिशन का केस वहाँ पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी उस मुकदमे के दौरान कि ये एक ऐसा कानून है कि आप बढ़ई को अगर आरी देते हैं तो पूरा जंगल काट देगा, इस टाइप का ये कानून है। और ये अंग्रेजों के समय आया था, महात्मा गांधी और तिलक जी को बेसिकली रोकने के लिए, क्योंकि ये उस समय बहुत पावरफुल नेता थे। अच्छा, इस पर सरकार का क्या पक्ष था? सरकार के जो अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल जी, अब भी वही हैं, तो उन्होंने ये बताया कि इस कानून को हटाने के बजाय, जैसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का वो था कि ये बिल्कुल वैसे ही है, नहीं तो पूरा देश कट जाएगा, तो इन्होंने कहा कि इसको हटाने के बजाय हम इसमें कुछ पैरामीटर निर्धारित कर दें कि जब उस पैरामीटर में कोई व्यक्ति आएगा तो उस पर सेडिशन चार्ज लगाया जाएगा 124A। और केंद्र सरकार ने 2019 में संसद में कहा भी था कि वो राजद्रोह को खत्म नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि राष्ट्र विरोधी, पृथकवादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए इस कानून की ज़रूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ में है, लेकिन सरकार इसके फेवर में वो कह रही है कि जो पृथकवादी हैं, राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी हैं, उनसे लड़ने में ये हमारी मदद करता है, इसलिए हम इसको नहीं हटाएंगे। हालांकि हमारे जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या कर देते हैं, कुछ पैरामीटर रख देते हैं कि अगर कोई उस पैरामीटर के अंदर में आता है तब हम उस पर सेडिशन चार्ज लगाएंगे, अन्यथा उस पर सेडिशन चार्ज नहीं लगेगा। तो इसी में 3 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है जो कि आगरा में किसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उन्होंने पाकिस्तान की जीत पर पाकिस्तान की फ़ोटो और कुछ स्लोगन्स ऐसे लिखे हुए थे, जिसको लेकर ही उन पर केस दर्ज किया गया सेडिशन का और उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें प्रावधान ये है 3 साल तक की लगभग सज़ा होती है और 3 साल से लगभग आजीवन कारावास तक भी इसमें सज़ा दी जाती है। तो आई होप आज से आप ये समझ गए होंगे कि सेडिशन चार्ज क्या होता है, राजद्रोह क्या होता है। सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं जिसका एविडेंस आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली वो राजद्रोह की कैटेगरी में आएगा। अगर आप डिफेम करना चाहते हैं, संविधान के प्रति कुछ ऐसा कह रहे हैं, किसी बड़े नेता के प्रति ऐसा कह रहे हैं जिसका आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है, तो आपके खिलाफ 124A का मुकदमा सरकार कर सकती है या हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसको लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसे ही 3 बच्चों के खिलाफ आपको पता उनको हिरासत में लिया गया। हालांकि महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कई बार रह चुके हैं, उन्होंने इसमें रिकमेंड किया है कि बच्चों की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ऐसे ही उन्होंने भावना बस कह दिया होगा, बाकी उनका कोई पर्पज़ नहीं था। हालांकि ये इसका रिजल्ट क्या आएगा मैं आपको आगे बताऊँगा। न्यूज़ इतनी ही थी कि सेडिशन चार्ज क्या होता है, कब लगता है, क्या करते हैं, तो लगता है। आई होप न्यूज़ क्लियर होगी। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।